जैसा कि एप्पल 2024 में बहुप्रतीक्षित विश्वव्यापी डेवलपर्स सम्मेलन के लिए तैयार है, टेक समुदाय एक नए और बेहतर सिरी के अपेक्षित लॉन्च को लेकर उत्साह से भरा हुआ है। जेनरेटिव AI में नवीनतम प्रगति द्वारा संचालित यह अपग्रेड एप्पल की प्रतिष्ठित आवाज के साथ हमारी बातचीत को फिर से परिभाषित करने का वादा करता है। वर्चुअल असिस्टेंट जेनरेटिव AI, विशेष रूप से जब से OpenAI ने चैट शुरू की है, GPT ने अधिक मानवीय और आकर्षक इंटरैक्शन क्रियाओं को सक्षम करके प्रौद्योगिकी में क्रांति ला दी है। एप्पल द्वारा सिरी में इस तकनीक का एकीकरण न केवल इसके बराबर एक महत्वपूर्ण छलांग का प्रतीक है, प्रतिस्पर्धी, लेकिन साथ ही सिरी के साथ उपयोगकर्ता अनुभव को बदलना आगामी सिरी अपग्रेड में सबसे महत्वपूर्ण संवर्धन में से एक इसकी संवादात्मक क्षमता है। AI के एकीकरण से श्रृंखला प्रतिक्रियाओं को अधिक प्रासंगिक रूप से जागरूक और तरल बनाने की उम्मीद है। ये एक वास्तविक व्यक्ति के साथ चैट करने जैसा है। ये लीप फॉरवर्ड है। आभासी सहायता और वास्तविक मानवीय बातचीत के बीच अंतर को कम करने के उद्देश्य से अब सिरी के लिए एप्पल की योजना स्मार्ट बातचीत से परे फैली हुई है। अफवाहें तीसरे पक्ष के ऐप्स के साथ एक गहन एकीकरण का सुझाव देती हैं, जिससे सिरी को उपयोगकर्ता के प्रश्नों की एक विस्तृत श्रृंखला को समझने और जवाब देने की अनुमति मिलती है। इसका मतलब है कि सिरी संभावित रूप से विभिन्न प्रकार के कार्यों और परिदृश्यों को संभाल सकता है, जिससे ये हमारे दैनिक डिजिटल जीवन में और भी अधिक अपरिहार्य उपकरण बन जाता है। अनुकूलन एक और फ्रंटियर है जहां सिरी को ChatGPT की लचीली प्रकृति से कतार लेने में उत्कृष्टता प्राप्त करने की उम्मीद है। एप्पल की योजना उपयोगकर्ताओं को सिरी व्यक्तित्व को अनुकूलित करने की अनुमति देने की है। उनकी पसंद का मतलब यह है कि आप सिरी को उन तरीकों से प्रतिक्रिया दे सकते हैं जो आपकी शैली के अनुरूप हैं, जिससे बातचीत अधिक मजेदार और व्यक्तिगत हो जाती है। साथ ही एप्पल सिरी में नए जेनरेटिव AI फीचर्स के साथ गोपनीयता के प्रति अपनी मजबूत प्रतिबद्धता पर कायम है। उनसे उम्मीद की जाती है कि वे एक बनाए रखेंगे, संभवतः आपके डिवाइस पर AI कार्यों को संसाधित करके गोपनीयता पर सख्त ढक्कन। यह आपके डेटा को अधिक निजी और सुरक्षित रखने में मदद करेगा। हालांकि इसमें थोड़ी चुनौती है। स्मार्ट सिरी को अपने बात करने के तरीके में अनजाने पूर्वाग्रह जैसे मुद्दों का सामना करना पड़ सकता है या इसे प्राप्त करने के लिए नियमित अपडेट की आवश्यकता हो सकती है। बेहतर होगा कि एप्पल इसे जानता है और संभवतः इन बिंदुओं को संबोधित करेगा। संभवतः आगामी WWDC इवेंट में इस बारे में अधिक विवरण साझा करेगा कि वे सिरी को कैसे बेहतर बनाते रहेंगे। सिरी में आने वाले बदलावों को लेकर काफी उत्साह है, जो रिपोर्टों से प्रेरित है कि एप्पल अपने स्वयं के उपयोग की योजना बना रहा है। उन्नत अजाक्स बड़ा सहायक के लिए भाषा मॉडल। ये तकनीक अपने प्रभावशाली कौशल के लिए जानी जाती है, जैसे विभिन्न प्रकार के रचनात्मक पाठ बनाना, भाषाओं के बीच अनुवाद करना और कार्यों को स्वचालित रूप से पूरा करना। कल्पना करें कि सिरी आपके लिए ईमेल लिखने में सक्षम है, कविता लिख सकता है या यहाँ तक कि जटिल लेखों को सरल सारांश में उबाल सकता है, और भी बहुत कुछ। उम्मीद है कि अपडेटेड सिरी विभिन्न एप्पल डिवाइसों पर अधिक आसानी से काम करेगी। उदाहरण के लिए आप अपने आईफोन पर सिरी से बात करना शुरू कर सकते हैं और फिर अपने मैक पर बातचीत को निर्बाध रूप से जारी रख सकते हैं। विभिन्न डिवाइसों में इस तरह का एकीकरण हमारे प्रौद्योगिकी के उपयोग के तरीके में महत्वपूर्ण बदलाव लाने के लिए तैयार है। हमारा दैनिक जीवन इसे और अधिक परस्पर जुड़ा हुआ बना रहा है। एक और महत्वपूर्ण अद्यतन सिरी की सामग्री उत्पन्न करने की क्षमता में वृद्धि है। इसका मतलब है कि सिरी को केवल एक सहायक नहीं होना चाहिए जो आदेशों का पालन करता है। ये पाठ बनाने में सक्षम होगा, विभिन्न भाषाओं में अनुवाद करेगा और इस बदलाव में विभिन्न प्रकार के रचनात्मक आउटपुट उत्पन्न करेगा। सिरी को कमांड के लिए एक सरल उपकरण से अधिक आकर्षक और इंटरैक्टिव सहायक में बदलने के लिए तैयार किया गया है, जो व्यापक कार्यों में सहायता करने में सक्षम है। अटकलें बताती हैं कि आगामी WWDC 2024 वह मंच हो सकता है जहां एप्पल सिरी के इस नए संस्करण का अनावरण करेगा। प्रमुख सॉफ्टवेयर घोषणाओं के लिए जाना जाने वाला यह इवेंट सिरी को भविष्य के लिए एप्पल के दृष्टिकोण को प्रदर्शित करने वाला मुख्य आकर्षण बन सकता है, जहां डिजिटल बातचीत अधिक सूक्ष्म और मानवीय है। इस बीच एप्पल कथित तौर पर श्रृंखला क्षमताओं को पूरा करने के लिए अपने पारिस्थितिकी तंत्र के अन्य पहलुओं को भी बढ़ा रहा है।
इसमें ऑटो सारांश जैसी एआई सुविधाओं को जोड़ना शामिल है और पेज और कीनोट जैसे मुख्य ऐप्स और उत्पादकता कार्यक्रमों के लिए स्वतःपूर्ण। इसके अलावा एप्पल म्यूजिक में प्लेलिस्ट बनाने के लिए एआई संचालित स्वचालन देखा जा सकता है और डेवलपर्स के लिए एक्सकोड और अन्य प्रोग्रामिंग टूल के नए संस्करण सहायता के लिए जनरेटिव एआई का उपयोग करेंगे। कोड को पूरा करने में इस ओवरहाल की तात्कालिकता एआई क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा द्वारा रेखांकित की गई है। ओपन एआई, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसे तकनीकी दिग्गजों ने पहले से ही जनरेटर एआई के साथ महत्वपूर्ण प्रगति की है। एप्पल को पारंपरिक रूप से इनोवेशन में अग्रणी के रूप में देखा जाता है। ऐसा लगता है कि जनरेटर की शुरुआत में कैचअप खेल रहा है। सिरी में एआई केवल एक अपग्रेड नहीं है, यह उपभोक्ता प्रौद्योगिकी में अग्रणी धावक के रूप में अपनी स्थिति को पुनः प्राप्त करने के लिए एक रणनीतिक कदम है। उत्साह के बावजूद सिरी के पिछले प्रदर्शन के बारे में आपत्तियां हैं। सिरी की विश्वसनीयता और विकास के बारे में लंबे समय से चली आ रही शिकायतें इसमें बाधा बन सकती हैं। उपयोगकर्ताओं को इस अपग्रेड की प्रभावशीलता के बारे में आश्वस्त करना। हालांकि टेक समुदाय WWDC 2024 का उत्सुकता से इंतजार कर रहा है। सिरी को जनरेटिव एआई क्षमताओं से लैस करने का एप्पल का उद्यम आभासी सहायता के भविष्य में एक साहसिक कदम है जो बढ़ी हुई उपयोगिता, वैयक्तिकरण और गोपनीयता के मिश्रण का वादा करता है। हम WWDC 2024 के करीब पहुंच रहे हैं। टेक जगत अपनी सीट के किनारे पर है और सिरी को एक अधिक बुद्धिमान, बहुमुखी और वैयक्तिकृत सहायक में बदलने का इंतजार कर रहा है, जिसमें बातचीत की क्षमताओं, गहन ऐप एकीकरण और गोपनीयता पर ध्यान केंद्रित किया गया है। एप्पल तैयार है हमारे डिजिटल जीवन में आभासी सहायता की भूमिका को फिर से परिभाषित करने के लिए। मुझे आशा है कि आपने वीडियो का आनंद लिया है और इस तरह के और वीडियो के लिए लाइक बटन दबाना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद और अगले वीडियो में मिलते हैं।